Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कानून को लेकर दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव की लोकप्रियता से डरे हुए हैं भाजपाई। चुनाव नजदीक है, यूपी हारता देख चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं डॉक्टर एसटी हसन। सपा सांसद कल तक किसान होते थे। डॉक्टर एसटी हसन सपा सांसद कल तक किसान होते थे आतंकवादी, किसानों से आज मांग रहे माफी। डॉक्टर एसटी हसन सपा सांसद, अहंकार के ऊपर सच्चाई की हुई जीत। बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों ने कामयाबी हासिल की है, किसानों को बधाई। सपा सांसद, प्रधानमंत्री की बदनसीबी की बात है, आज इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री पर नहीं भरोसा। डॉक्टर एसटी हसन सपा सांसद, सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी, इस पर कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री। एमएसपी की गारंटी दे प्रधानमंत्री। डॉक्टर एसटी हसन सपा सांसद। अमित शाह ने बताया था प्रधानमंत्री के इस कदम को कुशल राजनीति की ओर ले जाना। डॉक्टर एसटी हसन बोले, जब कानून बनाया था क्या तब राजनीति विफल थी? 1 साल से धरने पर बैठे किसानों में से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, महिलाएं भी थी शामिल, उनके लिए नहीं हो रही मुआवजे की बात। भाजपा के विधायकों और सांसदों को किसान गांव में नहीं दे रहे एंट्री, कपड़े फाड़ रहे, तब इनकी समझ आया कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 15 लाख का जुमला देकर जनता को बनाया था बेवकूफ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ इतना बड़ा आंदोलन, बिल वापसी का श्रेय किसानों को जाता है। पिछला सत्र किसानों की वजह से विपक्ष ने नहीं चलने दिया था। प्रधानमंत्री जी ने जो है 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, इस ऐलान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन सर पे है और इन्हें अपनी हकीकतों का मालूम हो चुका है। अखिलेश यादव जी की पॉपुलैरिटी से घबराए हुए हैं। इन्हें दिख रहा है कि यूपी इनके हाथ से निकल गया, तो ये आखिरी हथियारों की शक्ल में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक तो ये आंदोलन जीवी हुआ करते थे, कल तक ये आतंकवादी हुआ करते थे, आज इनसे माफ़ी मांगी जा रही है। क्या सियासत का स्टेटस, सियासत की हैसियत इतनी नीचे आ चुकी है? जब पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि इसे वापस ले लो, उस वक्त तुम नहीं तैयार हुए, और यकीनी तौर पे आज सच्चाई की अहंकार के ऊपर जीत हुई है। बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों ने अपने आंदोलन में कामयाबी हासिल करी है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो सर, इसमें किसान नेता राकेश टिकैत जी का यही बयान है कि इनके किए हुए ऐलान पर यकीन नहीं किया जा सकता जब तक संसद में संवैधानिक रूप से पास नहीं वापस ले लेते, क्योंकि इन्होंने वादा 15 लाख का भी किया था, वो भी पूरा। बदनसीबी की बात है ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि आज इनकी विश्वसनीयता ख़त्म हो गई, और आज किसान नेताओं को कहना पड़ रहा है कि हम कैसे भरोसा कर लें। जब तक सत्र में ये पास नहीं हो जाता, संसद में ये वापसी नहीं हो जाती, उसकी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो वापस नहीं जाने वाले। एमएसपी के सिलसिले में क्या कहा? एमएसपी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोले। सबसे बड़ा मुद्दा तो एमएसपी का है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि एमएसपी के बारे में भी बताएं, उसके लिए भी कानून बनाएं, और एमएसपी की गारंटी किसानों के लिए होनी चाहिए। किसान बर्बाद हो गया, फसलें बर्बाद हो गई, एमएसपी मिलता नहीं, डीजल आसमान पे पहुंच गया, चारों तरफ से किसान परेशान है, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है किसान को। तो आखिर किसान कैसे अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी कमाए? सर, गृह मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो आज अपना बयान दिया है, इसमें ये कुशल राजनीति की तरफ कदम है ये। कुशल राजनीति की तरफ कदम है, तो जिस वक्त ये कानून आ रहे थे वो विफलनाची राजनीति थी क्या? जब वो कानून लेके आ रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, और उस वक्त राजनीति कौन सी थी? Audio Jungle.